नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं 13 to 19 के मिडल के इस वीक की। हम बात करते हैं इस कमिंग वीक में होने वाले दो इम्पॉर्टेंट सेलेस्टियल मूव्स की। हम बात करते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट्स की। हम जानते हैं कि कैसे इस बार सन और जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट्स मूव लेंगे, तो उसका हम सब की जोड़ीक्स पे क्या असर आएगा। साथ ही मैं बात करूंगी आने वाले हफ्ते में और अन्य बदलाव, चंद्रमा के साथ जो अन्य भावों में चंद्रमा जाएगा और वहाँ पे कंजंक्शंस, नए कंजंक्शंस होंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स, बिकॉज आपकी फीडबैक्स पे ही ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इसमें और कैसे सारे कंटेंट इंक्लूड किए जाएँ, क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्या चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ एरीज से। चंद्रमा के ट्रांजिट को देखते हुए आई कैन से दिस वीक इज़ फुल ऑफ एनर्जी। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं आपके, अगर मैं ग्रहों की बात करती हूँ, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ सफरिंग फ्रॉम ऑल द हैवोक, जैसे हेल्थ हजार्ड्स हैं थोड़े से, आई कैन से थोड़ी सी डिजीजेज मुझे दिख रही है जो आपको आपकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, आपकी एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। साथ ही आपको, अगर मैं चंद्रमा के मूव को देखूं और सन और जुपिटर के मूव को देखूं, ऑफ कोर्स देयर आर सो मच पॉसिबिलिटीज दैट यू माइट गेट गुड बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा लाभ। और ये लाभ इट में कि आपने कोई पास्ट में इन्वेस्टमेंट किया हो, उसकी वजह से मिल रहा हो। आप यह जो हफ्ता है, इसमें हो सकता है इट में यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू कार और सम अदर न्यू व्हीकल, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा हफ्ता मैं कह सकती हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ऑल द मिडल ऑफ द वीक के बाद आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस आने शुरू हो जा रहे हैं, और उन चैलेंजेस की जो एक मेन वजह होगी वो होगी कि आप जो आपका प्रोफेशनल सेक्शन है, वहाँ पे आपका जो टारगेट है या आपका जो गोल है, उसको अचीव करने के पीछे की सारी कवायद है ये। तो आप डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस जो भी आ रहे हैं उसको अवॉइड करें। आप अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करें, अपने पीआर को मजबूत करें, लोगों से हेल्प लें और बढ़ते चले जाएं। दिस वीक इज़ वेरी गुड इन द सेंस ऑफ योर अपलिफ्टमेंट इन योर प्रोफेशनल सेक्शन। तो आपको जहाँ भी जो भी आपके सीनियर्स होंगे वो आपको पुल अप करेंगे, और इस तरह से यह हफ्ता आपके लिए एक फ्रूटफुल तरीके से जाएगा। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस की जब अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स उनके मून के ट्रांजिट को अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ फ्रॉम देयर स्पाउस हाउस। तो वहाँ पर पार्टनरशिप, बिजनेस या इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन वीनस चूँकि आपके 6th हाउस में आ चुका है और शनि 6th हाउस को देख रहा है, तो वहाँ पर जाके जो ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले। मैंने लास्ट वीक भी ये चीज़ कही थी कि यू शुड अवॉइड कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए चीज़ों के लिए। आप थोड़ा सा अपने आप को नम सबमिसिव करके, थोड़ा सपोर्ट अपने आप को दे करके फिर सोचिए। एकदम से आपको डिसीजन नहीं लेना है। इसके साथ ही हेल्थ के लिए ऑफ कोर्स आपके एक अलर्ट है कि आप बहुत घर का खाना बना हुआ जो होता है वो खाएं। डाइटरी हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ मैं कह सकती हूँ कि आप ठंडी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इस राशि के लोगों के लिए ख़ास तौर से अपर थ्रोट में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं और ये हफ्ता इसके लिए प्रोन है। यही नहीं, अगर हो सके तो आप थोड़ा सा अपने आप को समय भी दें जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। Although you will get some special kind of success in this week, और आपके अपने संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपको यह हफ्ता रिजोबिनेट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिहाज से, अपने आप को रिलैक्स करने के लिहाज से लोगों से मिलते जुलते हुए भी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते पार्टनरशिप बिजनेस जो है वहाँ पे एक गुड प्रॉफिट आएगा आपके लिए। जुपिटर चूँकि ट्रांजिट ले रहा है और इसके ट्रांजिशन की वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपको टेक्निकल या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ निश्चित तौर पे आपको एक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप छात्र हैं
और आपने अपने आप को किसी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ रखा है, तो यह हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीके से आपके लाइफ में यह समय गुजरेगा। आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, साथ ही लोगों का सपोर्ट भी आपको महसूस होगा। इस हफ्ते अगर हो सके तो लक्ष्मी की पूजा करें, और उजली चीज़ें आप अगर डोनेट करते हैं, खासतौर से फूड्स जैसे खीर है, मखाना है, तो उससे भी आपको एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी के लिए मून का ट्रांजिट जो है वह स्टार्टिंग में दैट इज़ नॉट सो मच फेवरेबल। आई कैन से कि जब शुरुआत होगी तो थोड़ा सा आपको ये मैं कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा वर्क देगा, या फिर आपको थोड़ा सा वीकनेस जैसी चीज़ भी देगा, थोड़ा आप पजल्ड या टायर्ड फील करेंगे। बट जैसे ही वीक आगे की ओर बढ़ेगा, सो आपके पास बहुत सारा कुछ करने के लिए होगा। दिस वीक मोस्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू कीप योर एक्सपेंसेस इन कंट्रोल। सो बहुत कोशिश कीजिए कि आप खर्च रोक पाए। हो सकता है इस समय आप शॉपिंग्स करें, हो सकता है गिफ्ट्स दें, हो सकता है डोनेशंस दें, चैरिटी करें, जिसकी वजह से भी आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। ऑल्दो आप अपने लिए थोड़ा सा एक अच्छा मी टाइम भी निकालेंगे, अपने मूड को भी बहुत अच्छा रखेंगे, और इस वजह से जो आपके आपस की प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि छोटी छोटी टकराहटें हैं, फिर भी आपको रिलैक्स करती रहेंगी, आप ज़्यादा पजल नहीं होंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं तो यह हफ्ता आपको मिले जुले परिणाम देगा, आप बेहतर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वीकेंड बहुत अच्छा है, वीकेंड इज गुड फॉर यू बिकॉज यहाँ पर बहुत सक्सेस भी मिल रहा है और आपका मॉनेटरी गेन भी दिख रहा है। सो व्हेन वी थिंक अबाउट योर वीकेंड्स, तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। वहाँ पर जाकर बस आपको देखना होगा कि आप इतना सारा कुछ ना कर ले जिससे आपको शारीरिक रूप से ज़्यादा आसक्ति या ज़्यादा थकान महसूस हो। अदरवाइज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंट्रोलेबल रहेंगी और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह आने वाला हफ्ता कैसा होगा, या अगर मैं उसके चंद्रमा के लिहाज से कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप इस बार बहुत तेज़ी से अपने कार्य को बढ़ाएं। साथ ही आप ऐसे लोगों के बहुत करीब चले जाएं जिनको अल्कोहल की बहुत आदत है या वो बहुत ड्रिंक करते हैं, और आप उसके लिए फाइट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो अगर आपने कंज्यूम करना शुरू कर लिया तो आपका हेल्थ भी स्पॉइल हो जाएगा, बिकॉज यह जो पूरा हफ्ता है, यह हफ्ता आपको अल्कोहल कंज्यूम्शंस की तरफ पुश कर रहा है। साथ ही अगर मैं इसको कहूँ कि मून के ट्रांजिशन से देखूँ अगर मैं, और आपके ऑलरेडी आपके मार्स की पोजिशनिंग जो है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अग्रेशन दे रही है, थोड़ा सा आपके, हालांकि आपके काम को भी पुश दे रही है, पर आपके अंदर एक खीज, एक घबराहट, एक एंगर का समावेश है। जैसे ही हफ्ता बीत रहा है, 2 या 3 दिनों के बाद, यस आई कैन से कि आप फैमिली मेम्बर्स के साथ भी थोड़ा सा अग्रेशन के बाद शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स भी उभर के आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आपने सारी लाइबिलिटी ओढ़ ली है और आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो बहुत बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा समय का वेट करें, इस हफ्ते को गुजर जाने दें, आप अपने आप में रिलैक्स करें, अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालें। हालांकि आप बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हैं, लेकिन जो आपका भाग्य है वह भाग्य आपको इस वक्त जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से एक पुश देगा। 14th ऑनवर्ड्स यू विल फील लकी, आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको इंतज़ार करना होगा, आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को अधिक शांत करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। आपके लिए चैलेंजेस जो हैं धीरे धीरे समय के अनुसार कम होते जाएंगे ग्रेजुअली, और सब कुछ अगर आपने अपने कूल माइंड, कामनेस को बरकरार रखा तो यू कैन अचीव। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी लियंस की।
लियो के लिए जो चंद्रमा का मूव है वो ऑफ कोर्स उनके फेवरेबल हाउस से होता हुआ, मैं कह सकती हूँ उनके अपने घर से होता हुआ, नहीं, उनके परिवार के घर से होता हुआ मैं इसे कह सकती हूँ। तो परिवार के घर से होता हुआ चंद्रमा का मूव ऑफ कोर्स पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा सा एक बदलाव, या एक मैं कह सकती हूँ उथल पुथल के सेंस में नहीं, इसको निगेटिवली मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ पारिवारिक स्थितियों में एक बदलाव का एक संकेत जरूर ही देते हैं। साथ ही आप कोशिश करें कि आपके फेस या थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आप ना जूझें, क्योंकि हो सकता है आप ठंडा पानी पिए या ठंडी चीज़ों से आपको इस हफ्ते एलर्जी हो, क्योंकि सन ट्रांजिट कर रहा है और ऑलरेडी आपके साइन में ये बना हुआ था। तो इसके ट्रांजिट की वजह से आपको थोड़ा से हेल्थ हजार्ड्स आएंगे जो खास तौर से अपर ट्रैकिया लेवल को इम्पैक्ट करेंगे। आपको थोड़ा सा आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इट में इस हफ्ते हो सकती है, बट उससे ज़्यादा कहीं कुछ मुझे दिक्कत नहीं आ रही। हालांकि दिस वीक यू विल रियलाइज कि बड़ा सारा पैसे का गेन हो रहा है, और ये ऑफ कोर्स जुपिटर के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, और आप बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हैं उस पैसे को एग्जैक्टली एक राइट वे में कंज्यूम करने की, खर्च करने की। तो आपके लिए हफ्ता फुल ऑफ बिजनेस मैं कह सकती हूँ उससे भरा हुआ होगा। साथ ही दिस वीक यू नीड सम मी टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड। आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे ही चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे मून भी अभी जो ट्रांजिट ले रहा है आपके हाउस में, 5th हाउस में जब वो जाएगा तो थोड़ा सा वो आपके वर्क के प्रेशर को बढ़ा देगा, थोड़ा सा वो आपके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ा देगा। तो वैसे सारी कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वी शुड काम आवरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा शांत करें। हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा करियर के मामले में, क्योंकि अगर आपने इतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग की, इतना सिंक्रोनाइज वे में चीज़ों को रखा और देखा, तो ऑफ कोर्स आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ आपको पे करेगी। साथ ही आप अगर स्टूडेंट हैं और पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं तो आपके लिए यह हफ्ता निश्चित रूप से आपके गोल को अचीव करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके वीनस के इम्पैक्ट की वजह से, चूँकि वीनस आपके भाग्य के घर को देख रहा है, तो वहाँ उसके इम्पैक्ट की वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए हर दिशा में एक सफलता कहीं ना कहीं दिखेगा, और इस वजह से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आप बेहतर आउटकम के लिए तैयार होते चले जाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस के लिए अगर मैं कहूँ तो जब हम मून के ट्रांजिट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वर्गोस के लिए ट्रांजिट उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनको टच करता हुआ चल रहा है। सो चंद्रमा का ट्रांजिट दिखा रहा है कि यह जो हफ्ता होगा वह मेल जोल, सामाजिक कार्यों के लिए, घर के भाई बहनों के लिए या घर के मुद्दों के लिए आपको ज़्यादा अलर्ट करेगा। सो ऑल्दो आपको हेल्थ भी इग्नोर नहीं करना है इस हफ्ते, बिकॉज यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि इस राशि के लोगों के लिए भी थोड़ा सा हेल्थ हजार्ड्स है। हालांकि वो उनके डाइटरी हैबिट्स को शो कर रही हैं और आप अपने डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से ऐसा करेंगे। इट में कि आपने अचानक से कुछ खा पी लिया, आपने बहुत सारी पार्टीज कर ली, इसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कत आए, बट स्टिल आपको अपने हेल्थ को स्पॉइल करने से अपने आप को रोकना है। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि हमें चीज़ों के लिए पहले से अलर्ट हो। साथ ही अगर आप किसी लोन को लिया हुआ है आपने या लेने वाले हैं तो इस वीक आप रुकिए, क्योंकि आप अगर लोन ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो उसके रीपेमेंट में आपको दिक्कत आएगी। तो यह वीक एकदम से मनी गेन वाला नहीं है, सो यू शुड वेट फॉर सम टाइम। खासतौर से इस वीक को अगर आप गुजर जाने देते हैं तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा एक मेंटली डिस्टर्ब करने वाला भी समय होगा। आपके किसी बहुत करीबी मित्र या रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने की सूचना आएगी जिससे आप मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। हालांकि मैं कह सकती हूँ कि जो इस बार मून का ट्रांजिट है, वो ट्रांजिट के जो एंगल्स हैं ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहे हैं। सो मिडिल ऑफ द वीक के बाद आपके लिए मेंटली आप
बहुत कमिटेड पर्सन है और आपको चीज़ों में थोड़ा सा एक गेन भी शो कर रहा है, बट आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इमिडिएटली और बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा। एक ऑर्डर फॉलोइंग के साथ चीज़ें आपके ग्रास्प में आएंगी। आपके दिमाग में यह वीक बहुत सारे डाउट्स भी देगा। सो इल्यूजन्स और डाउट्स के शिकार खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए यह वीक थोड़ा एक अलर्ट दे रहा है कि आप बहुत आराम से चीज़ों को चेक करें, देन यू विल प्रोसीड इट। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ चेक नहीं की तो ऑफ कोर्स आपको हो सकता है कि आने वाले समय में उसके लिए तकलीफ उठानी पड़े। आपको एक अटेंशन के साथ चीज़ों को देखनी है, चेक करनी है और फिर उसके ऊपर काम करना है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए इस बार जो चंद्रमा का मूव है वो उनके धन भाव से होता हुआ मूव जैसे ही हम कहते हैं वैसे ही हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं इस वीक में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अचानक से हमें धन की प्राप्ति होगी या हमारा कोई रुका हुआ धन होगा या चीज़ें होंगी जो हम तक आएंगी। उसके आने की जो वजह होगी ऑफ कोर्स चंद्रमा का ट्रांजिट तो होगा ही, पर उसके साथ अन्य प्लैनेटरी पोजीशंस की भी अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स दिस टाइम इज वेरी मच फेवरेबल, क्योंकि मरकरी जो है आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट बना हुआ है। तो आपके भाग्य के घर को अगर बुध देख रहा है तो ऑफ कोर्स पैसे की बारिश हो रही है, वहां पर मंगल की भी दृष्टि है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपको न सिर्फ हेल्दी रखेगा यह हफ्ता बल्कि आपको पैसे का गेन भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा लिटिल सा एक मैं कह सकती हूँ एफर्ट अगर आप लेते हैं तो अपने हेल्थ के लिए छोटी मोटी एक्सरसाइजेस कर लें, थोड़ा वॉक कराएं, घूम आए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। साथ ही पैसे को बिल्कुल खुले हाथ से खर्च ना करें, यू शुड प्लान फॉर दैट, क्योंकि पैसे जितनी तेजी से आते हुए दिख रहे हैं उतनी ही तेजी से मुझे खर्च होते हुए भी दिख रहे हैं। सो बी केयरफुल। जो भी लिब्रा नेटिव है उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर पैसे आ रहे हैं तो आप उसको थोड़ा रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जो केतु है वो एग्जॉल्टेड है। और साथ ही अगर आप फैमिली की बात करते हैं, अगर आप गुड गेन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर वो आता है। कई बार ऐसा होता है कि केतु की वजह से आप बाहर के लोग जो हैं वो आपकी फैमिली में आके एक डिस्टर्बेंस मचाते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस के लिए भी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग वाली इशू आएगी और यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट कि मुझे फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक पीसफुलनेस चाहिए, मुझे कैसे चीज़ों को और अच्छे ढंग से मैनेज करना है। आप लोगों के साथ बहुत सारा समय ना बिताएं, इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने सक्सेस के लिए अपने लिए वर्क करें। आपके लिए यह हफ्ता जो है वो बता रहा है कि अगर आपने खुद के लिए वर्क किया, मेहनत की, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले समय में और बेहतर होंगे। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियो हमारी 8वीं राशि, वहाँ अगर मैं चंद्रमा के ट्रांजिट की बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ टाइम इज गुड। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है ये समय। साथ ही आप अपनी फैमिली में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस ले रहे हैं, आपको बहुत केयर मिल रही है, आपको बहुत प्यार मिल रहा है। सो इस मामले में यह सेक्शन बहुत अच्छा है, यह वीक बहुत अच्छा है। यहाँ मून आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करके जब जा रहा है तो वहाँ पर और जुपिटर और सैटर्न ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल वीक जो है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फैमिली, ये काफ़ी अच्छा सा एक माहौल बना रहेगा। ऑल्दो 3rd हाउस में जैसे ही जुपिटर आएगा वो आपके 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस आपके भाग्य का घर है। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी ऑडिशन के बिजनेस में हैं, शिक्षा के व्यवसाय में हैं, तो वहाँ आपको एक ग्रोथ मिलेगी, अचानक से रुकी हुई चीज़ें आने लगेगी। साथ ही इट मेक यू विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। बहुत सारे समय से चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, उसके लिए भी चीज़ें थोड़ी मूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए यह हफ्ता हालांकि आपके बड़े बेस्ट एफर्ट्स मांग रहा है ताकि आप चीज़ों को प्रूव कर पाएं। इवन आप अपने सिबलिंग्स से भी सजेशंस ले रहे हैं और इस वीक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बड़ा सारा एनर्जी या पोटेंशियल आ रहा है जो आपको आने वाले समय के लिए डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। सो जो
ट्रांजिट्स हैं मून के, उसके साथ सन और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ट्रांजिशन का, ये मैं कह सकती हूँ कि आपको एक थॉटफुलनेस दे रहा है, साथ ही एक पुश भी दे रहा है। आपके लिए यह वीक एक सक्सेसफुल वीक साबित होगा। ऑल्दो आप पिछले दिनों से या पिछले 2 हफ्तों से मैं कह सकती हूँ कि थोड़े प्रेशर में थे, यह वीक आपको उससे बाहर निकालता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए बेहतर होगा कि इस हफ्ते आप रेड कलर को चूज करें पहनने के लिए भी, डोनेशंस के लिए भी, और अगर हो सके तो मंगलवार को मीठा खाएं। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सैजिटेरियस की। धनु राशि के लिए चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि दैट इज वेरी मच फेवरेबल फ्रॉम मिडल ऑफ द वीक। वो एकदम स्टार्टिंग से बहुत अच्छा नहीं है। सो आपको थोड़ा सा शुरुआत में ही थोड़ा अपने खर्च को देखना होगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी चीज़ों को देखनी होगी। ऑल्दो कि आपको थोड़ा सा लेजिनेस फील होगा, इस हफ्ते आप टायर्ड फील करेंगे, कुछ नया करने का आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। आपको वहाँ कोई हज़ार्ड्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। साथ ही चूंकि लिब्रा में वेनस जा चुके हैं और इसकी वजह से इनकम का जो आपका सेक्शन है वो एक ग्रोथ ले चुका है, वहाँ पर आपको कहीं कोई ट्रबल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपके मन में इन्वेस्टमेंट को लेके कई सारी चीज़ें इन दिनों चल रही है और दिस वीक आपको एक बड़ा अच्छा सा एक पुश देगी। मैं कह सकती हूँ इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस वीक कोई एक ऐसा सजेशन या एक ऐसा ऑफर आएगा जो आपको लगेगा कि ये मुझे गिफ्ट में मिली, मुझे बड़ा अच्छा सा मौका मिला कि मैं यहाँ पे ये चीज़ इन्वेस्ट कर सकूँ। आपके बेनिफिट जितने योग बन रहे हैं उसको अगर मैं देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आप जितनी चीज़ें कर रहे हैं, आपकी एनर्जी काफ़ी सारी चीज़ों में चैनलाइज हो रही है, तो आपके वो सारे आउटकम जो हैं वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स से आपको जोड़ रहे हैं, साथ ही आपको फेम भी दे रहे हैं। यह हफ्ता ना सिर्फ आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव्स के बीच में आपकी इमेज क्रिएशन में आपकी हेल्प कर रहा है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि यह जो हफ्ता है यह आपको एक कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। आप अपने लिए इट में कि आपको मन करे कि मैं कुछ एग्ज़ाम दे लूँ, मैं चीज़ों में और आगे बढ़ जाऊँ, मैं थोड़ा लर्निंग प्रोसीजर में भी चला जाऊँ, तो मैं शायद कहीं गलत नहीं हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप जो कुछ भी देंगे, जो भी एग्ज़ाम्स देंगे या जो भी कॉम्पिटिशन्स आप करेंगे, उन सारे सेक्शंस में आपको प्रॉफिट है, फ़ायदा है, सक्सेस है। आप मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको करना ही है, इफ़ यू वांट टू ग्रूम योरसेल्फ, तो आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट कीजिए अपने आप पे और प्लीज़ 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 आप अपने हेल्थ का एक्सरसाइज के थ्रू केयर कीजिए। बिकॉज अभी तो ठीक है, बट ये लेजीनेस अगर अगले वीक्स तक ऐसे ही बने रहे तो आपको हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं। आपके लिए मरकरी और मार्स का जो कॉम्बिनेशन आया है इस बार, वो बहुत प्रॉफिट करेगा आपकी अधिकारिता, आपकी प्रतिष्ठा, और मैं कह सकती हूँ कि शासन सत्ता से भी आपको सहयोग देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन एंड द नंबर इज़ 11। आपके लिए डोनेशंस की भी अगर मैं बात करूं तो आप येलो थिंग्स डोनेट कर सकते हैं। वो क्लोथ भी हो सकती है, वो फूड भी हो सकता है। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, और हमारी अगली राशि है मकर या कैप्रिकन। कैप्रिकन की जब हम बात करते हैं तो कैप्रिकन वालों के लिए यह जो कमिंग वीक है, ये मैं कह सकती हूँ कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप इस वीक को याद करेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप बहुत हेल्दी लिविंग की तरफ मूव कर चुके हैं। और इस समय में खास तौर से मरकरी जो है वो आपके भाग्य के घर को देख रहा है, और इस वजह से आपके लिए पढ़ाई लिखाई संबंधी चीज़ें, नए कोर्सेस, नए कोर्स डिज़ाइंस, नई प्लानिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए रिसर्च सेक्शंस, सब कुछ ऑन द वे होंगे। आपके लिए सब कुछ लाइन अप हो जाएंगे। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू सम काइंड ऑफ थिंग, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता होगा। साथ ही आपके फैमिली मेम्बर, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो आपको प्रेज करेंगे, वो आपको अटेंशंस देंगे। आप काफ़ी एनर्जेटिक बने रहेंगे और आपका जो बिहेवियर है वो लोगों को बहुत प्लीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कह सकती हूँ कि इस बार का जो ये मून का ट्रांजिशन है वह भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिवली हेल्प कर रहा है। हालांकि आप ऐसे लोगों में से हैं जिनको मैं कहती हूँ कि उनके अंदर एक बहुत सारी स्ट्रांगनेस होती है,
और ये स्ट्रांगनेस ऑफ कोर्स आपने अर्न किया होता है। आप बहुत सारे जीवन की विषम परिस्थितियों के फलस्वरूप ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं अपनी पर्सनालिटी में। सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने कोई प्लानिंग की है उसको इनकम्प्लीट ना छोड़ें। आप अपने पर्सनालिटी में इस तरह की नई चीज़ें और जोड़ें। स्टूडेंट्स के लिए लक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही फैमिली मेम्बर्स के लिए एक अच्छा लवेबल वीक मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी एक्वेरियस की। कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का जो ट्रांजिट है वो कैसा है? अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मून का ट्रांजिट एक पॉजिटिव मैनर में आ रहा है। सो इस वीक आप सारे ही हेल्थ हजार्ड से बचे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप अपनी एनर्जी जो है उसको किसी भी गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं। आप फालतू चीज़ें ना सोचें, सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम ना बिताएं, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यह जो समय है इस समय में आपको फ्रेंड्स और फैमिली सबका साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप बातें करें लोगों के साथ, आप किसी प्लेग्राउंड में जाएं, आप अपने आप को बंद कमरे से बाहर निकालें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच नीडेड कि आप अपनी वैल्यू को समझें, आप अपने हेल्थ को समझें। साथ ही आप फर्दर सिर्फ इनकम ग्रोथ की तरफ ना जाएं, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड की ग्रोथ की तरफ जाएं, क्योंकि आपके जो कुंडली में मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, जो इस जोडेक में साइन आ रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा डिस्कस करने की, थोड़ा सा खुद को समझने की और ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कोई छोटी मोटी बहसबाजी बाद के दिनों में, मिडल ऑफ द वीक के बाद मुझे दिख रहा है। और मार्स और मरकरी जो है वो आपके धन भाव को देख रहे हैं इस बार, तो ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ ना कुछ बड़े लोगों के द्वारा एक हेल्पिंग हैंड होगा। आप कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कोई ज़मीन या पुश्तैनी ज़मीन के सेंस में भी मैं इसे कह सकती हूँ या देख सकती हूँ कि वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर बिना किसी प्लानिंग के कोई इन्वेस्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप किसी बिग ट्रबल में फंसे। सो प्लीज़ अगर आप कोई इस तरह का काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और किसी बड़े से सजेशन लेने के बाद कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आपको बड़ी अवार्ड मिलेगी और कुछ नहीं तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर आप किसी के प्यार में हैं तो देर मत कीजिए, आप उनकी तरफ बढ़िए। हो सकता है कि बहुत सारे गैप के बावजूद वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक ब्लू कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता आने वाला है, यह हफ्ता कई तरह से उनका टेस्ट लेने वाला है। सो दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग वीक। हालांकि मैं इसको निगेटिवली नहीं ले रही। चैलेंजेस जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है, तभी आप चीज़ों को एज ए चैलेंज लेते हैं। और ये जो कमिंग वीक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस अपने हेल्थ पे भी करना है, एक्सरसाइजेज एंड डाइटरी रूटीन्स भी देखनी है। ऑल्दो इसके अलावा आपको किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले यू शुड वेरी केयरफुल, बिकॉज आप अगर कुछ ऐसे झटके में कर देते हैं, किसी को लोन दे देते हैं, कोई कॉपी साइन कर देते हैं, तो आप बाद में लीगली फंस सकते हैं। ऑफिशियल अगर आप वर्क कर रहे हैं तो भी बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखें, परखें और फिर उसके बाद उस पर काम करें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं या आपसे लोग पैसे मांग रहे हैं तो इस हफ्ते ना दें, क्योंकि इस हफ्ते दिया जाने वाला धन वापस लौट कर नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो आपको बेहद मुश्किल होगी उसको वापस लेकर आने में। स्टूडेंट्स के लिए यह जो वीक है वो काफ़ी मेजर सक्सेस दिखा रहा है। जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से, जुपिटर जो इस राशि का राशिश है उसके ट्रांजिट की वजह से ऑफ कोर्स जो भी चीज़ें आपके हड़बड़ी से, आपके किसी वजह से खराब हो रही थी वो एक रास्ता ले लेगी। 14th ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि चीज़ें केयरफुली अगर आपने की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एजुकेशन के फील्ड से अगर आप हैं तो आपकी अधिकारिता बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही आपने अगर मेहनत की तो आप अपने सारे ही गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत कंफर्टेबली तैयार भी हो जाएंगे। यह वीक आपको इंश्योर करेगा कि अगर आपने सही से काम किया है तो उसका रिजल्ट आए। कई बार हम मेहनत करते रह जाते हैं और हमें चीज़ें नहीं मिलती, परंतु यह वीक
स्पाइसेस के लिए अश्योर करता है कि अगर आपने मेहनत की, आपने अपना सारा समय सिर्फ इंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट के सेंस में नहीं निकाला, अपने लिए कोई फुटेज तलाश की, कोई प्लेटफॉर्म तलाश किया, तो निश्चित रूप से आपको उसकी पहचान मिलेगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्लू एंड द नंबर इज़ 13। पर इसके साथ मैं बात करूंगी आज टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक की जब हम बात करते हैं, मेरा हर बार एक मुद्दा होता है डोनेशंस, मैं बार बार उस पर आकर अटकती हूँ और आज भी मैं बात करूंगी डोनेशंस। जब हम कहते हैं डोनेशंस तो उसका मतलब क्या? डोनेशंस कई बार बहुत पजल करती है आपको, और मैं देखती हूँ कि कई सारे व्रत त्योहार में यह कॉन्सेप्ट होता है कि जो कुछ भी आप खाने जा रहे हैं, खाने के पहले उसको डोनेट करें। तो हमारे कल्चर में, खासतौर से इंडियन कल्चर में, डोनेशंस को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। और उस इम्पोर्टेंस की एक मुख्य वजह ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो बहुत विविधताओं भरा है। ऐसी विविधताएं जहां हमने पेड़ों को भी ईश्वर माना है, पशुओं को भी माना है, जीवों को भी माना है। तो प्राणी मात्र से आपका कनेक्शन है, उस कनेक्शन को फुलफिल करने के लिए यू हैव टू डोनेट समथिंग। और ख़ासतौर से फूड डोनेशंस को हम बेहतर मानते हैं क्योंकि वह जीवन का पोषक है। अगर आप फूड डोनेट करते हैं मतलब दूसरे को भी जीने की वजह देते हैं, उसके जीने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि लोग चींटियों को खाना खिलाते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं और साथ ही अन्य गायों को और कुत्तों को भी कुछ खिलाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो फीड कर रहे हैं वो सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं, हम सभी नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। क्योंकि डोनेशंस आपने किसी भी जीव को दिया, किसी को भी फूड प्रोवाइड किया, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना आप मंदिरों में जाकर देते हैं। सो यह बात ध्यान में रखिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे और काइंडली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि मैं इसमें और क्या चेंज करूं। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है देन टेक्स्ट मी, मेरा यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। मैं अगले वीक फिर मिलूंगी, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।